क्या आप भी अपने बालों के झड़ने से, टूटने से, दो मुंहे हो जाने से, डैंड्रफ हो जाने से, स्कैल्प इशू से बार बार जूझ रहे हैं? चाहते हैं कि आपके बाल बिल्कुल आकर्षित हो जाए, मुलायम और घने हो जाए? तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आज आपको एक बहुत ही ज़्यादा टिपिकल एप्लीकेशन नहीं बता रही हूँ, तो सिर्फ 4 विटामिन्स बता रही हूँ और इनके सोर्स बता रही हूँ। यानी कि आज मैं आपके खाने का मेन्यू आपको बताने के लिए आई हूँ, जिसको अगर आपने फिक्स कर लिया तो आई प्रॉमिस यू आपके बालों की जो भी समस्या है, वो कितनी भी भारी भरकम क्यों ना हो, सिर्फ सही खान पान से आप इसको फिक्स कर सकते हैं, इजली रिमूव कर सकते हैं। और यकीन मानिए, मैं कोई बहुत फैंसी चीज़ें नहीं बता रही हूँ। घर पर मौजूद, घर के पास मिलने वाली सिंपल चीज़ें ही आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ आपको बताऊँगी, तो अगर रेडी हैं तो आइए जानते हैं क्या हैं वो चीज़ें, किस प्रकार से इनका सेवन करना है। नमस्कार और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके इस चैनल इंडियन ड्रीम ब्यूटी पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको बता दूँ कि एक सोल्यूशन बेस्ड चैनल है, जहाँ पर मैं बहुत ही इकोनॉमिकल चीज़ें अपने परिवार के साथ यहाँ शेयर करती हूँ। कैसे वो घर पर मौजूद सिंपल चीज़ों से अपना स्किन केयर, हेयर केयर एंड हेल्थ केयर कर सकते हैं और गज़ब के रिजल्ट्स पा सकते हैं। एंड बिलीव मी, दे ऑल और एक्सट्रीमली हैप्पी। यकीन ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन आप डेफिनेटली चेक आउट कर सकते हैं। आज का हमारा चैलेंज है कि कैसे बिना किसी लीपापोती के आप अपने बालों को हेल्दी कर सकते हैं, ना कि सिर्फ बाहर से बल्कि अंदरूनी ताकत उन्हें दे सकते हैं और आपके बालों की वो जो भी बाउंस गायब हो चुका है उन्हें दे सकते हैं। एक हेल्थ आपके बालों में एबिट करा सकते हैं। किसी भी तरह का स्कैल्प इशू जो लौट लौट कर वापस आता है, उसे भी फिक्स कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ, मैं सिर्फ 4 न्यूट्रिशन आपको बताने वाली हूँ, जिनका अगर आपने ख्याल रख लिया, उनकी डेफिशिएंसी, किन किन न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को अगर आप B12 की डिफिशियंसी से पूरी करनी है, एग्जैक्टली यही चीज़ आज हम कर रहे हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ विटामिन्स में 4 विटामिन्स आपको बता रही हूँ, इनको आपको अपने मेन्यू में ऐड करते जाना है। एंड यू आर डन। यस, इज़ दैट ईजी। वो सभी लोग जो हॉस्टल में रहते हैं, जो ऑफिस में जाते हैं बार बार काम करने के लिए, दे डोंट हैव टाइम एंड जी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। आप सभी के लिए डाइट फिक्स करना तो इजी होना ही चाहिए, आई प्रिज्यूम। तो जल्दी से शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला विटामिन, जो कि आपके बालों को वो साइन देता है, वो ग्लैस देता है, आपके बालों में जो जान लाता है, आपके फॉलिक्स को हेल्प प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज़ विटामिन B7, जिसकी हम बायोटिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B7 यानी कि जो बायोटिन होता है, ये आपकी बॉडी में कैराटिन को स्टिमुलेटिंग को, वो हेयर फॉलिकल्स को जो कि बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, बहुत कमज़ोर बाल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथ देता है ताकि ताकतवर बाल आए और जल्दी से हेयर ब्रोकेज उनमें ना होने पाए। अब अगर मैं आपको लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स बताऊं कि ये चीज़ें मैं आपको बायोटिन लेना है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं रेसिपी बता दी जाए, जिसमें सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे। आपको बनाना है पुलाव। जी हाँ, बहुत टेस्टी, मेरी फेवरेट डिश है एंड आई लव इट। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पुलाव में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और इन हर चीज़ में जो मैं बता रही हूँ बॉटन होता है। भाई, अगर आपको डाउट हो तो चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाइए, क्रॉस चेकिंग कीजिए हर एक इंग्रेडिएंट्स ऑफ ओवर अमेजिंग बायोटिन इन रिच पुलाव। आपको चाहिए लेटिल्स यानी कि दालें, कोई भी दाल आप ले सकते हैं। आपको चाहिए पीस यानी कि मटर, बीन्स, बीन्स आपके पास अवेलेबल हो वो बीन्स आप यहाँ ले सकते हैं। आपको चाहिए पीनट्स और आपको चाहिए सोया चंक्स। इन सबको आप अच्छे से मिला लीजिए एंड अपना पुलाव प्रिपेयर कीजिए सोटे करके हल्का सा, एंड यू विल बी सरप्राइज कि एवरी सिंगल इंग्रेडिएंट्स इन द फर्स्ट प्लेस होगी ही नहीं। एंड टू गो विद योर पुलाव, आप 1 सेकेंड में प्रिपेयर कर सकते हैं
जो कि कम्प्लीटली वाइट एंड रिच है। इसमें आप स्वीट पोटैटो ले सकते हैं, इसमें आप मशरूम ले सकते हैं, इसमें आप ब्रोकली ले सकते हैं। सभी चीज़ों को आप बॉईल कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद जस्ट हल्का सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर ले लीजिए एंड योर साइड सैलड इज़ रेडी विच इज़ ऑल्सो वाइट एंड रिच। जी हाँ, अगर आपको मील ब्रेक में कोई फ्रूट लेना चाहे तो बनाना एंड एवोकाडो और ग्रेट सोर्सेस ऑफ बायोटिन। अब मैंने आपको पूरा मील दे दिया है। आपको पुलाव बनाना है तो सैलड बनाना है और या फ्रूट्स, मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए। इन सभी चीज़ों में बायोटिन भरपूर मात्रा में है और अगर अपनी डाइट में रेगुलरली लेते रहते हैं तो नॉट एवरी डे बट यू नो ऑन एंड ऑफ इसका कंजमेंटिंग की डेफिशिएंसी होती है, जो लिख कर ले लीजिए कि आपको हेयर फॉल हो रहा है। और डिफ़िकल्ट टास्क इज़ विटामिन B12 हमेशा मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट इन सब चीज़ों में होता है। एंड नॉट एवरीबडी इज़ कम्फर्टेबल, क्योंकि सब नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो लोग वेजिटेरियन हैं। आपके लिए अब मैं कुछ ऑप्शन दे रही हूँ किन किन चीज़ों का सेवन बढ़ा लेने से B12 की डेफिशिएंसी खासी मात्रा में मिलती है और आपको किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी करना शुरू कर देना है। अपार्ट फ्रॉम दिस विटामिन B12 आपको मिलता है बीरूट्स, कैरेट्स, पोमाग्रेनेट, ऑरेंज, स्पिच, केला, एप्पल, कोरिएंडर एंड व्हीट ग्रास। यानी यकीन मानिए इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप पिक करके और अपने लिए ग्रीन जूस फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग बना सकते हैं। 1 महीने लगातार अगर आपने जूस पी लिया तो बिलीव मी आपको किसी भी प्रकार का कोई सप्लीमेंट नहीं लेना पड़ेगा। कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि अरे थोड़ा सा तो चिकन सूप पी लो, थोड़ा सा तो सूप पी लो। नथिंग एट ऑल ऑफ वेजिटेरियन होते हुए भी B12 की आपके शरीर में कमी नहीं होने देंगे। आपके बाल, आपकी त्वचा, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ योर विटामिन D। अब देखिए विटामिन D की डेफिशिएंसी में, विटामिन D की डेफिशिएंसी, अगर आपका विटामिन D बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लेवल पर नीचे है तो आपको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जिनका सेवन आपको वीकली में करना है एंड दैट्स इट। नॉर्मल रेंज ऑफ विटामिन D तक आ जाइए। आपके बाद आप डाइट पर ध्यान दीजिए। उसके साथ साथ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फोकस ऑन सप्लीमेंट्स टू कम की ऑफ नॉर्मल लेवल तक पहले हो जाए। अब हम बात करते हैं कि किन किन चीज़ों में विटामिन D आपको मिलता है। सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी, हमेशा याद रहेगा कि विटामिन D सबसे ज़्यादा सूरज में होता है और सबसे ज़्यादा सूरजमुखी लेता है। देखा है ना, आपने बिल्कुल सूरज की तरफ ही मुंह करके रखता है ऑल द टाइम टू। सूरजमुखी के बीच में इतने सारे न्यूट्रिशन दैट यू विल बी अमेज। बट यहाँ पर मैं विटामिन D का जो सोर्स आपको बता रही हूँ उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट सनफ्लावर है। जितने भी लाल वाली चीज़ें हैं ना, टमाटर, आपको पता है टमाटर में 2 मीडियम एक्स के बराबर विटामिन D मिलता है एंड इट्स दैट पावरफुल। और हम टोमेटो को अलग कर देते हैं। सैलेड में देखा है, बच्चे बड़े सभी मैंने देखा है, प्लीज़ डोंट डू इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डाइट। आप बीज अलग कर सकते हैं बिकॉज obviously they are not going to be digest, बट टमाटर का सेवन तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप उन्हें भी ले सकते हैं। मंट्स एंड कैश, रेजनिस, पिक्स, इन सब में भरपूर मात्रा में विटामिन D होता है एंड फुल ऑफ मिक्स ड्राई फ्रूट्स आप ले लीजिए, सेवन कीजिए और विटामिन D की डेफिशिएंसी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप सोया चंक्स, सोयाबीन्स, मिल्क, टोफू, ये सारी चीज़ें लेते हैं तो भी आपके शरीर में किसी प्रकार का विटामिन D की डेफिशिएंसी नहीं होगी। विटामिन D की डेफिशिएंसी धीरे धीरे हटती है और कभी नहीं होती है। एनिमल आर डे, आप सभी जानते हैं कि एप्पल आर डे की से डॉक्टर अवे इन 1 आंवला इज़ इक्वल टू 10 एप्पल, सो यू कैन इमेजिन द पावर। तो प्लीज़ इन चीज़ों को अपनी डाइट से डेफिनेटली लीजिए। लास्ट फॉर द वीडियो एंड डेफिनेटली नॉट द लिस्ट इज़ विटामिन E। अब बहुत सारी वीडियोस में मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि विटामिन E का टिपिकल एप्लीकेशन आपको बालों के लिए, आपकी त्वचा के लिए बहुत से मैजिक कर चुका है, लेकिन
आज हम खाद्य चीज़ों की बात कर रहे हैं तो हम आप सभी को बहुत अलर्ट रहना है। कीवर्ड जर्म ऑयल, आलमंड ऑयल, पीनट ऑयल, सोया ऑयल, सारी की सारी चीज़ें बहुत रिच हैं विटामिन ई ऑयल में, तो इसका सेवन भी आप कीजिए अपनी डाइट में। हियर एंड देयर खाना बनाने के लिए जस्ट ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए ये सारे के सारे ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप बीरूट्स ले सकते हैं, आप स्पेनिश ले सकते हैं, पम्पकिन, रेड बेल पेपर्स, बनाना एंड एप्पल आर सम ऑफ द फ्रूट्स जिनमें आपको गजब के विटामिन ई कंटेंट मिलता है। एंड यू कैन इनकॉर्पोरेट इज़ एवरी सिंगल है। जी हाँ, अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी द विजिबल चेंजेस की आपके बाल थोड़े से जहाँ 10 बाल गिर रहे थे अब यानी कि 10 बाल गिर रहे थे अब या तो 2 ही गिर रहे हैं। एंड दैट्स इट। आते हैं हेयर फॉल की बात हो रही है और हेयर लेंथ की भी। आपको हेयर लेंथ भी नीचे आती जाती है क्योंकि बहुत अच्छी ग्रोथ आपको मिलती है। सो वंडरफुल पीपल, आई रियली होप कि आपको अच्छे से समझ में आया कि किन किन चीज़ों का सेवन आपको रेगुलरली करना है, क्या क्या चेंजेस अपने मेन्यू में लेकर आने हैं टू हैव द बेस्ट ऑफ हेयर केयर रिजल्ट फॉर योर सेल्फ। तो प्लीज़ डू गिव इट अ ट्राई। जब रिज़ल्ट मिले, जो कि ऑब्वियसली इमीडिएटली नहीं होंगे, हम वेट कर रहे हैं आपके रिज़ल्ट का, आप अपने रिज़ल्ट अच्छे से लेकर आइए और वापस आके हमें बताइए दैट यू हैव डन इन द मैजिक फॉर योर सेल्फ। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ और हमेशा याद रखिए यू आर जस्ट अमेजिंग। आप लव यू, लव देम। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।